हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे हिंदी साहित्य के कवि के बारे में जिसने अपने जीवन को हिंदी साहित्य के लिए त्याग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नामक नगर में 14 दिसंबर 1910 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्क जी 6 भाइयों में दूसरे हैं। इनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। जालंधर से मैट्रिक और फिर वहीं से डीएवी कॉलेज से इन्होंने 1931 में बीए की परीक्षा पास की। बचपन से ही अस्क अध्यापक बनने, लेखक और संपादक बनने, वक्ता और वकील बनने, अभिनेता और डायरेक्टर बनने और थिएटर अथवा फिल्म में जाने के अनेक सपने देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं उपेंद्र नाथ अस्क ने साहित्य की पढ़ाई लिए क्या किया। तो आइए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में बेखूब सक्रिय रहे। इनमें से प्राय हर विद्या में उनकी एक दो मध्य वर्गीय पूर्ण एवं उल्लेखनीय रचनाएं होने के पर भी वे मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, हिंदी उर्दू में प्रेमचंदोत्तर तथा कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। जैसे साहित्य की किसी एक विद्या से वे बंधकर नहीं रहे, उसी तरह किसी विद्या में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अस्क के उपन्यासों में दृश्यमान होता है वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभूति दृष्टि से शैली द्वारा प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताते चलूं कार्य क्षेत्र। तो दोस्तों बीए करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, बीए पास करने के बाद ही उपेंद्र नाथ अस्क जी ने अपने ही स्कूल में अध्यापक हो गए, पर 1933 में उसे छोड़ दिया और जीविकोपार्जन हेतु साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया और एक अन्य साप्ताहिक गुरु घंटाल के लिए प्रति सप्ताह ₹1 में एक कहानी लिख कर दी। 1934 में अचानक सब छोड़ लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और 1936 में लॉ पास किया। उसी वर्ष लंबी बीमारी और प्रथम पत्नी के देहांत के बाद इनके जीवन में एक अपूर्ण मोड़ आया। 1936 के बाद अस्क के लेखक व्यक्तित्व का अति उर्वर युग प्रारंभ हुआ। 1941 में अस्क जी ने दूसरा विवाह किया। उसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। 1945 के दिसंबर में बंबई के फिल्म जगत के निमंत्रण को स्वीकार कर वहां फिल्मों में लेखन का कार्य करने लगे। 1947 से 1948 में अस्क जी की निरंतर अस्वस्थ रहे पर उनके साहित्यिक सर्जन की उर्वरता का स्वर्ण समय था। 1948 से 1953 तक अस्क जी दंपति पत्नी कौशल्या अस्क के जीवन में संघर्ष के वर्ष रहे, पर इन्हीं दिनों अस्क यक्ष्मा के चंगुल से बचकर इलाहाबाद आए। इन्होंने नीलाभ प्रकाशन गृह की व्यवस्था की, जिससे उनके संपूर्ण साहित्य व्यक्तित्व को रचना और प्रकाशन दोनों दृष्टि से सहज पथ मिला। अस्क जी ने अपनी कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख एवं संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता आदि के क्षेत्रों में कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं अखिल भारतीय रेडियो के लिए काम। तो दोस्तों 1941 में अमृतसर के निकट कम्युनिटी प्रति नगर में 2 साल तक रहने के बाद जहां उन्होंने हिंदी उर्दू पत्रिका प्रीत लारी का संपादन किया। आस ने अखिल भारतीय रेडियो AIR में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में काम कर रखा था। जहां दोस्तों उस समय AIR से जुड़े अन्य उल्लेखनीय लेखकों में सादत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, मिराजी रशीद, कृष्ण चंदन और राजेंद्र सिंह बेदी शामिल थे। उस समय दिल्ली में रहने वाले हिंदी साहित्यकार आगाया शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र कुमार बनारसी, दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और गिरिजा कुमार माथुर थे। इस अवधि के दौरान अस्क ने अपने अर्थ आत्मकथा उपन्यास पर काम करना शुरू किया। 1941 में अस्क भी अपनी दूसरी पत्नी से अलग हो गए, जिसके साथ उनकी शादी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं की और कौशल्या देवी ने शादी की। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं प्रकाशित रचना इनकी। तो दोस्तों उपन्यास
इनके बताना चाहूंगा कि गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह कहानी संग्रह तो दोस्तों 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा आड़। जी हाँ दोस्तों, नाटक तो लौट आ हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर की झलक, बमर। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत एकांकी संग्रह, अंधी गली, मुखड़ा बदला गया, चरवाहे, काव्य, एक दिन आकाश ने कहा, प्रायता, प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं संस्मरण तो मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, आलोचना, अन्वेषणा की सह यात्रा, हिंदी कहानियां, एक अंतरंग परिचय। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताते चलो सम्मान और पुरस्कार तो दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क जी को सन 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अश्क को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों इसी के साथ बताता चलो इनकी मृत्यु तो दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क जी का 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी में निधन हो गया। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ कई बातें, इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं। दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।